लालच करोगे तो मुंह की खाना पड़ेगी। यही कुछ हुआ है न्यूजीलैंड और केन विलियमसन के साथ। ये मैच की रिपोर्ट न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज में अहम इंकिशाफ करने जा रहा हूं। क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ और इसकी वजह क्या है, डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में दोस्तों। एंड तक लास्ट में देखना। और आपसे सवाल यह है आज का कि फाइनलिस्ट कौन सी दो टीमें हो सकती हैं, भारत, वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड या कोई और टीम। अपनी अपनी दो फाइनलिस्ट टीमें जरूर बताइएगा। देखते हैं आप में से मास्टर प्रेडिक्टर कौन है। चलिए बात करते हैं अब हम वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले गए मैच की। ये एक मैच खेला गया ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम टरोबा ट्रिनिडाड में, जहां पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन टॉस जीतते हैं और पहले बॉलिंग का फैसला करते हैं। ऊपर से न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स ने खूब विकेटें उड़ाई वेस्ट इंडीज की और तमाम जो मेन बैटिंग लाइनअप थी उसको उड़ाकर रख दिया। फर्गूसन, बोल्ट, नीशम, सऊदी, इन सब ने काफी अच्छी खासी बॉलिंग की स्टार्ट में और न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज के 30 रन पर 5 विकेटें चटका दी। अब यहां से वापसी तो बड़ी मुश्किल थी, लेकिन इसी मौके पे मर्दे मैदान छोटे कद का बड़े इरादों वाला खिलाड़ी रदरफोर्ड जुड़ गया। भाई रदरफोर्ड ने खूब बैटिंग की और उनका अच्छा साथ दिया लोअर ऑर्डर ने, जिसमें अकील हुसैन हैं, जिसके अंदर आंद्रे रसल हैं, जिसके अंदर रोमारियो शेफर्ड हैं और जैसे तैसे हीरोइक्स की वजह से रदरफोर्ड की वेस्ट इंडीज सेट करता है टारगेट 150 का। और न्यूजीलैंड के जो दो बॉलर्स खासतौर के ऊपर जो उनके मेन स्पिनर थे सेंटनर, उनको और जो मिचेल्स हैं उनके ओवर को खूब लूटा और एक डिसेंट टारगेट सेट कर दिया। जवाब में न्यूजीलैंड की ये थकी हारी हुई पैसों की लालची टीम जो है ये नहीं सरवाइव कर सकी वेस्ट इंडीज की बॉलर्स के आगे, स्पेशली जिस तरह का स्पेल यहां पर अलजारी जोसेफ ने किया, गुदकेश मोती ने जिस तरह की अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन की और एक टीम एफर्ट नजर आया। बहुत कोशिश तो की न्यूजीलैंड की तरफ से। अगर मैं इनके स्कोर कार्ड को भी देखूं तो 26 रन बनाए फिन एलन ने, जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल सके। 40 रन ग्लेन फिलिप्स ने बनाए, जो कि एफर्ट करते हुए दिखाई दिए। अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, लेकिन उनका साथ आसपास के किसी खिलाड़ी डैरल मिचेल, जेम्स निशन, हालांकि सेंटनर ने भी आखिर में ट्राई की, लेकिन बात फिर उस वक्त तक दूर निकल चुकी थी और वो फिनिशिंग लाइन को टच नहीं कर सके। और इस तरह से हाई स्पिरिटेड जो वेस्ट इंडीज की टीम है, जिनके बड़े जबरदस्त कप्तान में इनको मिले हैं रोवमन पावल और शानदार इनके कोच डैरन सेमी, इन्होंने बिल्कुल चारों शाने चित कर दिया। लगता यह है कि वेस्ट इंडीज की टीम फिर से उड़ान भर रही है। याद रखिएगा कि दो टीमें जिन्होंने दो टाइटल T20 वर्ल्ड कप के जीत रखे हैं, दो इंग्लैंड ने, दो वेस्ट इंडीज ने। लगता है ऐसे है कि जो उड़ान भर रही है अपने होम ग्राउंड के ऊपर वेस्ट इंडीज, ये इस मर्तबा एक वन ऑफ द फेवरेट बन सकती है टाइटल को लिफ्ट करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम वेस्ट इंडीज की मजीद बात करें, न्यूजीलैंड क्यों इतना बुरा परफॉर्म कर रहा है, हकीकत आपके सामने रखना चाहूंगा जिसका मैंने जिक्र किया था। केन विलियमसन लालची साबित हुए, न्यूजीलैंड की टीम लालची साबित हुई। वो केन विलियमसन जिनको बहुत अच्छा समझा जाता था, नाइस एंड डिसेंट समझा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से आईपीएल को प्रायोरिटी दे रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी केन विलियमसन, और जिसकी वजह से इनकी अपनी बी या सी टीम दूसरे टीम मुल्कों में भेज रहे हैं और शायद इनकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी आ रही है। स्पेशली इस सीजन में तो बहुत बुरी तरह से हिट किया है। तो भैया लालच करोगे, नेशनल ड्यूटी को सेकंड प्रायोरिटी पे रखोगे तो यही हाल होगा। इट्स अ आई ओपनर फॉर केन विलियमसन, इट्स अ आई ओपनर फॉर न्यूजीलैंड। भैया मान लो केन विलियमसन तुम T20 के खिलाड़ी नहीं हो, तो मैं T20 के हिसाब से आप नहीं खेलते हो तो किसी यंगस्टर को चांस दे दो यार। अभी आपकी बीसी टीम ने पाकिस्तान को हराया, कितने लड़के आप लोगों ने रख लिए अपनी टीम के अंदर। आप बात यह है कि जब पहले आप हमारे पास आए थे तो आपने यंग लड़के रखे थे, दैट्स वाई आपने परफॉर्म बेटर किया था 50 ओवर के वर्ल्ड कप में। लेकिन यहां पे आप सिर्फ पैसे के लिए करने जा रहे हो। पाकिस्तान की टीम को देखो, पैसे को प्रायोरिटी देने की कोशिश की, बिल्कुल बुरी तरह से फ्लॉप हुए। न्यूजीलैंड के साथ भी सेम वही चीज हुई है। जो पैसों का पुजारी होगा, नेशनल ड्यूटी नेशनल होती है। मैं किसी एक लीग को नहीं क्रिटिसाइज कर रहा, मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया की कोई भी लीग हो, चाहे आईपीएल हो या कोई और लीग हो, आप जब अपनी नेशनल ड्यूटी को पीछे रखेंगे और कोई लीग सिर्फ पैसों के लिए आप प्रायोरिटाइज करेंगे, एक ऊपर वाला भी निजाम देख रहा है, तो आप हमेशा जलील ख्वार होंगे, रुस्वा होंगे। और क्रिकेट की तारीख ये प्रूव कर रही है, आगे करती रहेगी, क्योंकि लीग क्रिकेट जितनी भी ऊपर चली जाए, कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट और स्पेशली वर्ल्ड कप जैसे इवेंट का मुकाबला नहीं कर सकती। डिफिकल्ट कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, प्रेशर होता है, बहुत कुछ ऑन स्टेक होता है। लीग में 4 मैच भी हार जाओ तो इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन नेशनल टीम से 2 से 3 मैच स्पेशली मेगा इवेंट
टूर्नामेंट में हारो तो बहुत बड़ा मसला होता है। तो मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड को भी, बोर्ड को भी, कि विलियमसन कुछ खास नहीं कर पा रहे, बड़े साल हो गए, तो उनको भी खुदाफिज कह देना चाहिए और अपने किसी यंगस्टर को अब मौका देना चाहिए। तो न्यूजीलैंड को मूव ऑन करना चाहिए इनको कुछ पुराने खिलाड़ियों के साथ। केन विलियमसन जो है वो, इनको अब हैबिट पड़ गई अपनी नेशनल ड्यूटी को स्किप करने की। अब हो क्या रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि ये सारे खिलाड़ी स्ट्रांग हो रहे हैं, बोर्ड कमजोर होते चले जा रहे हैं और बोर्ड ब्लैकमेल होते हैं इन खिलाड़ियों के हाथों, और दैट्स व्हाई इंटरनेशनल क्रिकेट गेटिंग वीकर एंड वीकर एंड वीकर। अब देखिए, एक आईपीएल है, बहुत पैसे देता है, आहिस्ता आहिस्ता दूसरी लीग्स भी पैसे बढ़ा रही हैं। यूं तो इंटरनेशनल क्रिकेट फारिग हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, सिर्फ शायद आईसीसी के इवेंट खेलने के लिए प्लेयर इकट्ठे हो जाएं, वरना सारा साल ये लीग खेलते रहेंगे, जो कि हम क्रिकेट का जो मजा था, क्रिकेट का जो चाशनी थी, ये उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। सो दोस्तों, आपका इसको लेकर क्या टेक है? क्यों न्यूजीलैंड इतने बुरे तरीके से स्ट्रगल कर रहा है? क्या न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन डिजर्व करते हैं T20 में जगह पाना? अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा।